हेलो, जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर झा सर के बुक का नेक्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुख्य रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के पिंडों दो पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? 0 होता है। कोई सेब किसी वृक्ष के से पृथ्वी से व सेब के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 हो तो F1 व F2 दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो पत्थर क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्श के अनुदिश गति करेगा। वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्श के अनुदिश गति करेगा। किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के 2 द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो D1 से अधिक D2 का होगा, D2 से अधिक D3 का होगा। F बराबर mg/d² में g का मान क्या है? तो प्राकृतिक का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक में राशि g का मान है। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण की राशि g का मान क्या है? द्रव्यमान की कांस्टेंट होता है। कोई लड़की 40 सेंटीमीटर लंबे 60 सेंटीमीटर लंबे 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ा व ऊंचाई से बना हो। ठीक। दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड का वायु में भार 50 न्यूटन है। जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा 2 न्यूटन। दोनों उसको घटा लीजिए। भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन को हम लोग चुनना है। पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान M1 और M2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1.1 होता है। सही है। न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर किलोमीटर जी की SI इकाई होती है, ये भी सही है। जी इसका मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। सही है, निर्भर करता है। जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, करता है। इसमें से कोई असत्य नहीं है, डी है। ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। इसको न्यूमेरिकल बनाते हैं उस समय 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड लिया जाता है। ठीक है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, इसको नहीं समझाया गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.6734 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमानों का योग। 21 नंबर क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय बल 4 गुने में से हो जाएगा, 4 गुने से कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपातिक। ठीक है। दो वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत है। यानी ये सही है, बी गलत है। तो ये सही, बी गलत, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 23 नंबर, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा 9 गुना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। तो प्रत्येक और हर एक। ठीक है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। कौन सा गलत है? ठीक है, गलत का भाई गलत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा कथन असत्य है? जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। बिल्कुल सही है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के बीच मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है।
ये भी सही है। बल को वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल नहीं। बल को वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती भी सही है। ठीक है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा के नहीं, दोगुना नहीं, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये गलत है, गलत का भाई गलत। 30 नंबर क्वेश्चन, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से नियमित हो। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका बी में वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे। ठीक है। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देता है? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के संग यात्रा नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। हम लोग फास्ट में चलते हैं तो गलत कथन चूज करना है। क्या गलत कथन? ठीक है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। ठीक है, ये सही है। भल क्वेश्चन आया था, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है। जी का मान के साथ बढ़ता है ऊंचाई में कमी के साथ। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 0 जूल होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 41 नंबर क्वेश्चन, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा से पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेता है? 24 घंटा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। बीपीएससी ट्री 3 में। ठीक है, देखिएगा इसमें कि नहीं। दो स्थल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्व बल। क्या कहा जाता है? गुरुत्व बल। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब हम लोग आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। जब दो पिंडों को किसी निश्चित ऊंचाई के से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा
तकिया पर गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा। विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तु पर कोई भी स्तर के बल लगेगा, दोनों अंडे टूट जाएंगे। तो क्या होंगे, दोनों अंडे टूट जाएंगे। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होता है। तो सत्य कथन चुनना है, तो ये गलत है। जी का मान माउंट एवरेस्ट पर कम होता है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। एक गेंद को, ये सही है, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 पर मीटर सेकंड है। ठीक है, तो ये सी और बी और सी दोनों सत्य है। हम लोग बहुत जल्दी 50 करने वाले हैं। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो भारहीनता की स्थिति में। जो हम लोग अब हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण की वह वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है। तो नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है, गलत है। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होता है गुरुत्व बल। क्या होता है, गुरुत्व बल। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है। अगला हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है। तो भूमध्य रेखा पर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है a/m/r²। समाप्त हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट के लिए बहुत जल्दी आएगा, इसको देखते रहिए और शेयर करते रहिए।